हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के लिए जो नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ वो है महिला आयोग। महिला आयोग किसे कहते हैं, महिला आयोग क्या है, महिला आयोग में कौन कौन से संबंधित जो है हम केस दर्ज कर सकते हैं और महिला आयोग में अगर हमें शिकायत दर्ज करनी है तो उसकी क्या प्रक्रिया है और राज्य महिला आयोग में महिलाओं के क्या अधिकार दिए गए हैं। ये टॉपिक जो कोर टॉपिक है आज हम यही आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे और इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैं एक्सप्लेन करूंगी। कुछ महिलाएं ऐसी ही उनको पता ही नहीं है कि क्या अधिकार है उनके, जो ग्रामीण शहर की है या शहर क्षेत्रीय की है, तो उनको जो है कौन से ऐसे अधिकार दिए गए हैं। अगर वो वर्किंग वुमेन है, अगर घर में घरेलू महिलाएं हैं तो उनको बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं। तो राज्य महिला आयोग के द्वारा वो उनको हम ये अधिकार एक्सप्लेन करेंगे। अब महिला आयोग क्या होता है? महिला आयोग जो है एक राज्य स्तर पर इसका गठन किया जाता है, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य स्तर पे जो महिला आयोग का गठन करती है वो राज्य सरकार जो है राज्य महिला आयोग का गठन करती है। उसमें एक सदस्य नहीं होते हैं, कई सदस्य मिलकर के राज्य महिला आयोग का गठन किया जाता है। और राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया जाता है। अगर राज्य महिला आयोग में उपचार नहीं मिल रहा है तो हम राष्ट्रीय महिला आयोग में जाकर के उपचार प्राप्त करते हैं। ये केंद्र सरकार के द्वारा वहां पे इसका गठन किया जाता है। अब राज्य महिला आयोग क्या है? कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं कि मुझे अधिकार कहाँ मिले। क्या वो संवैधानिक अधिकार जो होते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, कैसे वो अधिकार ले, या कुछ ऐसे सरकार के द्वारा कुछ नंबर्स बनाए गए हैं 1090, 181, 1098, बहुत सारे ऐसे हैं 1076। अगर उनको वो कहीं पे उपचार नहीं मिल रहा है, 1090 कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, 181 में कोई फोन नहीं उठा रहा है, तो ऐसी महिलाएं जो है राज्य सरकार के द्वारा राज्य जो महिला आयोग का गठन किया है उसमें अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। राज्य महिला आयोग एक विधिक आयोग है। विधिक मतलब कि विधि के द्वारा स्थापित किया गया है और उसके द्वारा उसको उपचार प्रदान किया जाता है कि विधि के द्वारा क्या नियम कानून होंगे, सबसे के अनुसार उनको उपचार दिया जाएगा। जो महिलाओं के द्वारा शिकायत दर्ज करवाने या स्वतः संज्ञान लेकर के संवैधानिक हितों और कानूनी सुरक्षा से संबंधित कानूनों को लागू करवाती हैं और राज्य महिला आयोग की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा अगर की गई है तो राज्य की जो राजधानी होगी उसी राजधानी में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। और वो महिलाएं जो होती हैं अपने राज्य ऑफलाइन भी वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है और ऑनलाइन के द्वारा भी शिकायत दर्ज करके वो उपचार प्राप्त कर सकती हैं। सेकेंड पॉइंट है कि महिला आयोग में शिकायत, किस तरीके की शिकायत हम दर्ज करें, कौन कौन से विवाद होते हैं महिलाओं के, कौन कौन सी शिकायत होती है वो दर्ज कर सकती हैं। पहली जो शिकायत है वो हिंसा, घरेलू हिंसा। घर में बहुत सारी उनके साथ प्रताड़ना, टॉर्चर किया जा रहा है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो घरेलू हिंसा से संबंधित बहुत सारे ऐसे जो विवाद है वो आपके जो है महिला आयोग में उसको केस दर्ज करके वो उपचार प्राप्त कर सकती हैं। महिलाओं के साथ हिंसा चाहे मानसिक शारीरिक दोनों उसमें केस में जाकर के वो महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। या किसी महिला के साथ छेड़छाड़ किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार के साथ उनके ऊपर देखिए बहुत सारे केसेस होते हैं, एसिड अटैक या भ्रूण हत्या या दहेज उत्पीड़न या अपमानजनक स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिससे वो सह नहीं पा रही हैं, अवैध दुर्व्यवहार या बहुविवाह, घरेलू हिंसा, 3 तलाक। अब 3 तलाक की बात करेंगे तो यहाँ पे आएंगे जितनी भी हर जाति की जो महिलाएं हैं, एक ही धर्म की महिलाएं इसमें उपचार नहीं प्राप्त कर सकती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने धर्म की महिलाएं हैं वो महिला आयोग में उपचार प्राप्त कर सकती। क्रूरता, बच्चों की अभिरक्षा अगर लेना हो, महिलाओं के प्रति अगर पुलिस का दुर्व्यवहार है तो उनके विरुद्ध भी उपचार की शिकायत दर्ज करके उपचार प्राप्त कर सकती हैं। महिलाओं से संबंधित बहुत सारे ऐसे संवैधानिक अधिकार दिए गए जो हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार दिए गए, उस मौलिक अधिकार में महिलाओं के बहुत सारे अधिकार दिए गए, उस अधिकार का भी महिला आयोग में उपचार प्राप्त कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, महिला आयोग उसमें उपचार नहीं देती है। अगर कोई उस महिला का कोई
जो है न्यायालय में विवाद लंबित है, मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ऐसे मामले में राज्य महिला आयोग उसमें उपचार नहीं देती है, बस उसको एक एडवाइस दे सकती है। सेकेंड, अगर राष्ट्रीय महिला आयोग में कोई उसका विवाद चल रहा है उसी विवाद से संबंधित, तो उसमें से वो एक एडवाइस दे सकती है, कोई उपचार प्रदान नहीं कर सकती है। थर्ड है कि पॉइंट है कि राज्य महिला आयोग में शिकायत कैसे दर्ज करें, कि कैसे क्या प्रक्रिया बताई गई है, कैसे क्या हम ऑफलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं सिर्फ, या ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं। तो राज्य महिला आयोग में अगर आपको कोई भी शिकायत दर्ज करनी हो तो ऑनलाइन की व्यवस्था भी है और ऑफलाइन। ऑनलाइन में कि आप www.women कमीशन, स्टेट वुमेन कमीशन अगर आप सर्च करेंगे तो आपका वुमेन कमीशन का जो वेबसाइट ओपन हो जाएगा, उसमें लिंक दिया गया है, वो आप पूरी कंप्लेंट फॉर्म फिल करके वहां पे केस अपना उसमें एक्सप्लेन करके रेमेडीज वहां से ले सकती हैं। कुछ स्टेट में तो वुमेन्स आपके जो है महिला आयोग जो बनाए गए हैं वुमेन्स के लिए, वहां पे व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे वहां पे कंप्लेन करके उपचार प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन इसका जो ऑफलाइन प्रोविजन है, कैसे हम ऑफलाइन में कैसे कंप्लेन करें, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए, कुछ महिलाओं का मेरे पास फोन भी आया, उन्होंने कहा कि हम ऑफलाइन कैसे उपचार प्राप्त कर सकते हैं महिला आयोग में। तो सबसे पहले A4 साइज का जो पेपर होता है, उस प्लेन पेपर पे अपना नेम, एड्रेस एंड जो है उसका डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, और जिसके अगेंस्ट आपको केस करना है, जिसके विपक्ष मतलब कि जो दोनों, उनका भी नाम, पता, मोबाइल एड्रेस उनका लिख करके, और जो भी आपका डिटेल्स है, अगर घरेलू हिंसा से संबंधित है, क्या कैसे हुआ, जो विवाद हुआ, क्या कारण है, एसिड अटैक है, कोई रेप से संबंधित कोई केस है, पूरा एक्सप्लेन करके आप जो है महिला आयोग में वो एप्लीकेशन मूव कर सकती हैं और उसकी एक कॉपी आपको दी जाएगी, और फिर कोई भी कानूनी उपचार जो है वो वहां पे आप ले सकती हैं। अब राज्य महिला आयोग को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, कि उनको कौन सी शक्ति का प्रयोग करके वो महिलाओं को उपचार प्रदान करती हैं। तो सिविल न्यायालय के द्वारा जो मजिस्ट्रेट हैं, वही सारे जो शक्तियां हैं राज्य महिला आयोग की जो गठन के जो सदस्य हैं, सबको वही सारी शक्तियां दी गई हैं। वो क्या कर सकती हैं, दोनों पक्षों को जब एप्लीकेशन मूव हो जाएगा तो एक वो डेट देंगी, उस डेट में, उस दिनांक में दोनों पक्षों को बुला करके दोनों की बातों को सुनेंगी। अगर उनका जो है क्या सेटलमेंट हो जाता है, आपस में समझौता है, तो वो वहां पे समाप्त कर देती है। अगर समझौता नहीं होता है, तो अगर एक पार्टी नहीं आ रही है तो उनके अगेंस्ट सम्मन भी इशू कर सकती है, उनके डॉक्यूमेंट्स मंगा सकती हैं, दोनों पक्षों की जो गवाह ले सकती हैं। वो अगर कोई विपक्ष वहां से उपस्थित नहीं हो रहा है तो कोई ऐसा निर्णय भी दे सकती हैं। अगर वो किसी निष्कर्ष पे ये केस नहीं पहुंच रहा है तो न्यायालय की सहायता से, उसमें जो सिविल न्यायालय की उनको शक्ति दी गई है, उसमें वो उपचार प्रदान कर सकती हैं। राज्य महिला आयोग के जो अधिकार और शक्तियां दी गई हैं, वो राज्य महिला आयोग के उच्च न्यायालय, अगर राज्य महिला आयोग में आपको कोई उपचार नहीं प्राप्त होता है तो आप राष्ट्रीय महिला आयोग में जाकर के उपचार प्राप्त कर सकती है, नहीं तो उच्च न्यायालय में जाकर के राज्य महिला आयोग के विरुद्ध जो है उपचार प्राप्त कर सकती है। राज्य महिला आयोग की जो शक्तियां जो दी गई हैं, वो सिर्फ विवाद को निपटाना करना, समझौता करना, न्यायालय के द्वारा उसमें कोई वो आदेश पारित नहीं कर सकती हैं। इस आयोग में बस एक ही कमी है कि वो समझौता करा सकती हैं, एडवाइस दे सकती हैं, और जो है न्यायालय के अनुसार कि आदेश दे दिया यही होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। बस न्यायालय अपना एक जो है डिसीजन दे सकती है कि हाँ उनको उपचार दे दिया जाए, सेटलमेंट करवा सकती हैं। अब मैं महिलाओं के लिए मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं। अगर कोई महिला को जो उसके विरुद्ध हिंसा हो रही है, चाहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो वो जो है भारत सरकार के द्वारा जो नंबर बनाए गए हैं 1090-181 में कंप्लेन करके उसमें उपचार प्राप्त कर सकती हैं। अगर उन मानसिक रूप से बहुत सारी जो गर्ल्स हैं उनको परेशान किया जा रहा है, सोशल नेटवर्क के द्वारा बहुत ऐसी परेशान है, उनको ब्लैकमेल किया, तो आप परेशान मत होइए। गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज दी है आपके पास, आप जस्टिस लीजिए, उपचार, डरिए मत।
उनको एक सबक सिखाइए। तो आज के साथ मैं ये टॉपिक खत्म करती हूँ। और प्लीज आप लोग जो मेरा ये वीडियो है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है, अगर आपको कोई उपचार चाहिए तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या जो है आप जो है मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। और प्लीज मेरा ये वीडियो जरूर लाइक करिएगा, अगर आप लोग देख रहे हैं लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।